हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर अनपेड सेलर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होती है। सेल एक एग्रीमेंट होती है बायर और सेलर के बिटवीन में, जहां पे सेलर गुड्स को ट्रांसफर करता है या पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर करता है बायर की तरफ, और इन रिटर्न बायर उसके बदले में उसका पेमेंट करता है। अब ये पेमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कैश और या फिर क्रेडिट में। कई बार कैश पेमेंट होता है कि जैसे ही डिलीवरी मिली वैसे उसका पेमेंट कर दिया जाता है, या फिर कई बार क्रेडिट में होता है जहां पे बायर प्रॉमिस करता है कि इतने दिन बाद मैं आपको इसका पेमेंट कर दूंगा। अब ये क्रेडिट का जो पेमेंट होता है उसमें कई बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू किए जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, उनके थ्रू जो क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अनपेड सेलर क्या होता है। जैसे नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, अनपेड मीन्स सेलर को पेमेंट नहीं हुआ है। द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है कि वो कौन होता है। When the whole of the price has not been paid or tendered, जब एक सेलर को जो उसने गुड्स सेल किए हैं उसके बदले में उसे पेमेंट न मिला हो। Second, when a bill of exchange or other negotiable instruments has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise। जो कई बार बायर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक है, और ड्यू डेट पे डिसऑनर हो जाए अगर, और सेलर को उसका पेमेंट ना मिले डिसऑनर होने की वजह से, तो उस केस में भी सेलर अनपेड सेलर कहलाता है। अब हम अनपेड सेलर के कुछ राइट्स को डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अनपेड सेलर को क्या राइट्स मिलते हैं। Subject to the provisions of this act and of any law for the time in force, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of the goods has the following rights। इस एक्ट में ही डिफाइन किए गए हैं कि अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं। 5 राइट्स दिए गए हैं। इन राइट्स को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला राइट है अ लीन ऑन द गुड्स। लीन का मतलब कई बार अगर सेलर ने गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया है या गुड्स की डिलीवरी नहीं दी है, उस केस में सेलर का ये अधिकार है कि उन गुड्स को अपने पास ही रख ले। अपने पास ही रख लेता है और उनको फिर डिलीवरी तब तक नहीं देता है जब तक उसे उसका पेमेंट ना मिल जाए। सेकेंड है इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। कई बार जो अगर गुड्स डिलीवरी में रास्ते में ही हैं, बीच में ही हैं, उस केस में इन ट्रांजिट है अगर गुड्स, तो वो बीच में ही उन गुड्स को रोक देता है, डिलीवर नहीं कर देता है, मींस रोक देता है बीच में, और जब तक उसे पेमेंट ना मिल जाए तब तक वो फिर डिलीवरी नहीं करेगा। स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है बीच में ही रोक देता है। थर्ड राइट है अ राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट। राइट ऑफ रीसेल होता है अगर जो गुड्स उसके पास उसने लीन कर लिए हैं, अपने पास रख लिए हैं, और अगर बायर उनका पेमेंट नहीं कर देता है ड्यू डेट तक, उसके बाद सेलर का ये अधिकार होता है कि उन गुड्स को वो रीसेल कर सकता है, मतलब किसी और को बेच सकता है दोबारा से। रीसेल में भी 2 कंडीशंस होती हैं, पेरिशेबल गुड्स की और नॉन पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा नहीं चलती है, और ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो लॉन्ग टाइम चल सकते हैं। इन केस गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, उस केस में जो सेलर है वो बिना बायर को नोटिस दिए हुए ही सेल कर सकता है। उस केस में नोटिस देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड्स हैं, उस केस में ऐसे गुड्स को सेल करने से पहले
सेलर को नोटिस देना पड़ता है बायर को कि इन केस अगर आपने इस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं किया तो मैं इन गुड्स को रीसेल कर दूंगा। नेक्स्ट राइट है राइट टू स्यू फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस। इन केस गुड्स को सेलर डिलीवर कर चुका है, उस केस में उसका अधिकार होता है प्राइस के लिए वो बायर को स्यू कर सकता है, केस कर सकता है उसके ऊपर। पांचवा अधिकार है राइट टू स्यू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस मीन्स अगर बायर एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल का या मैंने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में भी जो सेलर होता है वो स्यू कर सकता है बायर को। नेक्स्ट वीडियो में हम ये राइट्स को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।